class. Good morning to all of you. Students, today we are going to read a chapter from our NCERT English book, Moments. The name of the chapter is The Adventures of Toto. Toto के दुष्कर कार्य, Toto के साहसिक कार्य. This is chapter number 2. Let us start the chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने किसी बच्चे बंदर को पालतू बनाया है? Toto is a baby monkey. Toto अभी एक बच्चा है. Let us find out whether he is mischievous or docile. कि क्या वो, हम ये पता लगाते हैं कि क्या वो शरारती है या भोला वाला जानवर है. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए की राशि देकर खरीदा था. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding tub. वो तांगे वाला टोटो को, उस छोटे से लाल रंग के बंदर को अपनी जो घोड़े को खिलाने वाली मांद थी उसके साथ बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. और वो बंदर इतना अजीब दिखता था देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. वो इतना अजीब दिखता था कि दादाजी ने फैसला किया कि वो इस नन्हे से दोस्त को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेगा, मतलब उसको पालतू बनाकर अपने घर में ही रखेगा. टोटो वॉज अ प्रेची मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिशीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी चमकदार आंखें उसके गहरे स्थित भौं में शरारत के साथ चमकती रहती थी. एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पर्ली वाइट, जो कि मोतियों जैसे सफ़ेद थे उसके दांत, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. उसके दांत जो है, जो सफ़ेद दांत थे, वो हमेशा जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत दिखाई दे जाते थे. दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और जब वो दांत दिखाता था तो कोई भी आंग्ल भारतीय औरत जो है, बूढ़ी औरत, उसकी जान पर बन आती थी, उसकी जान निकल जाती थी. वो डर के मारे उसकी जान निकल जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, मगर उसके हाथ जो है सूखे हुए दिखाई देते थे. एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको कई सालों तक धूप में सुखाया गया हो अचार की तरह. यट हिज फिंगर्स वर क्विक, मगर फिर भी उसकी उंगलियां बहुत तेज़ थी. एंड विकेड, और उसकी उंगलियां, उसके हाथ जो है शरारत करते रहते थे. एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके हाथ उसकी पूंछ से जो है उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे. उसकी वो देखने में और ज़्यादा अच्छा हो जाता था. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. दादाजी ये विश्वास करते थे कि पूंछ से कोई भी आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति अच्छा दिखता है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो पूंछ, उस बंदर की वो पूंछ तीसरे हाथ का काम करती थी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच. वो इसका इस्तेमाल, पूंछ का इस्तेमाल वो किसी शाखा से लटकने के लिए कर सकता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, और वो उसकी पूंछ जो है किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन को, किसी भोजन सामग्री को ऊपर उठाने में वो सक्षम थी, उठा सकती थी. दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. कोई भी व्यंजन जो कि उसकी पूंछ से, हाथों की पूंछ से बाहर होता था, उसको वो अपनी पूंछ से उठा सकता था, किसी चम्मच की तरह, कड़छी की तरह. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर brought home some new bird or animal. दादी जी हमेशा ही परेशान हो जाती थी जब दादाजी किसी नए पक्षी को या जानवर को घर लाता था. सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ये फैसला किया गया, दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर. ये फैसला लिया गया कि टोटो की घर में उपस्थिति को अभी गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा टोटो के बारे में.
और खासकर दादी जी से उसको छुपा कर रखा जाएगा अनटिल जब तक कि शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो खास तौर पर अच्छे मूड में नहीं होती हैं। दादी जी का मूड जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक उसको छुपा कर रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। दादाजी और मैंने उस बंदर को एक छोटी सी अलमारी में छुपा कर रखा। ओपनिंग इनटू माई बेडरूम वॉल, और वो अलमारी मेरे शयन कक्ष की दीवार की तरफ को खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको सुरक्षित रूप से बांध कर रखा गया। और सो वी थॉट, और हमने ये सोचा, टू अ पेग फासन इनटू द वॉल, इसलिए हमने ये सोचा कि उसको किसी किल्ली के साथ दीवार पर लगी हुई किल्ली के साथ उसको बांध कर रखा जाएगा। और फ्यू आवर्स लेटर, कुछ एक समय के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं टोटो को छोड़ने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए जब हम वापस आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper, तो हमने पाया कि जो दीवारें जो कि किसी सजावटी पेपर से, कागज़ से ढकी हुई थी, सोजन बाय ग्रैंडफादर, और वो कागज़ जो कि दादाजी ने चुना था, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो कागज़ जो है वो वहाँ से हटा दिया गया था और दीवारें जो हैं ईंट की और प्लास्टर की, जो प्लस्तर की दीवारें थी वो अब नंगी हो गई थी। मतलब टोटो ने उस ऑर्नामेंटल पेपर को फाड़ दिया था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, और वो जो कील दीवार के ऊपर लगी हुई थी उसको वहाँ से उखाड़ दिया गया था, उसको निकाल दिया गया था। फ्रॉम इट्स सॉकेट, छेद से उसको बाहर निकाल दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, ब्लेजर में एक तरह का कोट, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पर लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, उसके चीथड़े हो गए थे, मतलब उसको भी फाड़ दिया गया था टोटो के द्वारा। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड सी, मैं ये सोचने लगा कि दादी जी अब क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, मगर दादाजी को कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा लगा कि दादाजी टोटो की कारगुजारी से, इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे। ही इज क्लेवर, वो चालाक है, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने ये कहा कि वो टोटो जो है चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर, समय रहते मुझे ये विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसीज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, कि उसने उस ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसकी रस्सी बना ली होती। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वो उस खिड़की में से बच निकलता, वहाँ से वो भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो की उपस्थिति अभी भी घर में एक गुप्त रहस्य थी, मतलब उसके बारे में बताया नहीं गया था अभी तक। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस, अब टोटो को वहाँ से किसी बड़े पिंजरे में ले जाया गया। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, और वो पिंजरा नौकर के क्वार्टर में था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, वहाँ पर वो इकट्ठे होकर मिलजुल कर रहते थे। और टॉर्टॉइज, दादाजी के जो पेट्स थे उसमें एक कछुआ था। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, दो जोड़ी खरगोश थे। अ चेम स्क्वायरल, और वहाँ पर एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर अ वाइल, और थोड़े समय के लिए, माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी भी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, मगर वो बंदर किसी भी अपने साथी को रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, दादाजी जिनको कि अगले दिन
देहरादून के लिए निकलना था टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। सहारनपुर में अपनी पेंशन को लेने के लिए उनको देहरादून जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उनने फैसला किया कि वो टोटो को साथ ले जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी, हेयर अकम्पनी, ACCOMPANY। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि मैं दादाजी के साथ उनके साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, मगर दादाजी ने इसके बारे में मुझे बाद में बता दिया था। अ बिग ब्लैक कैनवस किच बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक काले रंग का बड़ा सारा एक मोटे कपड़े का किच बैग उपलब्ध करवाया गया, उसमें टोटो को ले जाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उस बैग को जिसमें कि तले में कुछ सूखी घास रख दी गई थी, बॉटम मीन्स तला, बिकेम हिज न्यू अबोड। वो बड़ा सारा बैग उसके अब नया निवास स्थान था, मतलब वहाँ पर अब टोटो को रहना था उसमें। वैन द बैग वॉज क्लोज, जब उस बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, वो वहाँ से भाग नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो उस खुली जगह में से अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट, और वो मोटे कपड़े का जो बैग था टोटो के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, वो उसको काट नहीं सकता था। हिज वे थ्रू, और काट कर अपना रास्ता वहाँ से नहीं बना सकता था, वहाँ से वो भाग नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, और वहाँ से निकलने के लिए जो भी वो प्रयत्न करता उससे वो बैग सिर्फ लुढ़क सकता था। अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर वो लुढ़कने लगा। एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी तो बैग हवा में उछल पड़ता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, और उससे वहाँ पर एक तरह की प्रदर्शनी लग गई, लोग देखने वाली चीज़ हो गई, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़, उत्सुक लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई, आकर्षित हो गई। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के उस रेलवे के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर भीड़ लग गई। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो उस बैग में जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुँच गया वो उसी बैग में बैठा रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, मगर जब दादाजी अपने टिकट को निकाल रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, वहाँ रेलवे की जो सीढ़ियाँ बनी थी, वो वहाँ जो खिड़की बनी हुई थी, वहाँ पर जब वो अपने टिकट को निकाल रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक से अपना सिर बैग में से बाहर निकाल दिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ऑफ वाइट ग्रीन, और बाहर निकलकर उनने जो टिकट कलेक्टर था उसको उसकी तरफ वो दांत दिखाकर हंसने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी, वो टिकट के कलेक्टर भौचक्का रह गया, हैरान हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, मगर उसकी हाजिर जवाबी से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी की नाराज़गी की वजह से, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, श्रीमान जी आपके पास तो एक कुत्ता भी है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको अब जितना कि कुत्ते का किराया होता है, डॉग का जो फेयर होता है, उसके अनुसार अब आपको पैसे देने होंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और बेकार में ही उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि एक बंदर जो है कुत्ते की तरह नहीं होता, ये सब बताना उनके लिए बेकार था। और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड, और यहाँ तक कि वो जो है एक चौपाया जानवर
की तरह नहीं होता है, 4 पैर वाले जानवर की तरह मंकी नहीं होता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग। अब टोटो को जो है उस मंकी को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया। और जितना फेयर कुत्ते का लिया जाता था उतना ही अब टोटो के लिए चार्ज किया गया था बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये किराए के रूप में दिए गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, तब दादाजी अब अपने असली रूप में आने वाले थे। टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, उन्होंने अपनी जेब में से हमारे उस पालतू कछुए को निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवरों के लिए चार्ज करते हो, उसके लिए पैसे लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, तो उस टिकट कलेक्टर ने ध्यान से कछुए को देखा। प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और अपनी उंगलियों के आगे वाले भाग से उसको छुआ, उसको थोड़ा सा धक्का दिया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और दादाजी की तरफ वो टिकट कलेक्टर प्रसन्न होकर और विजेता के भाव से देखने लगा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, इसका कोई किराया नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है, ये डॉग नहीं है। When टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर, जब अंत में दादी जी ने टोटो को स्वीकार कर लिया। ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो उसको अस्तबल में उसको एक आरामदायक घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, और जहाँ पर अब उसका साथी, हमारा परिवार का जो डंकी था जिसका नाम नाना था, वो उसका साथी वहाँ पर स्टेबल में था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जो पहली रात वहाँ स्टेबल में गुजरी। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, तो दादाजी उसको देखने के लिए वहाँ स्टेबल गए, वहाँ अस्तबल में गए। इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, वो ये देखने के लिए गए थे कि क्या टोटो आराम से वहाँ पर रह रहा है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज, तो उसको दादाजी को बड़ी हैरानी हुई। ही फाउंड नाना, तो दादाजी ने नाना जो कि डंकी था, जो कि एक डंकी है, तो उनने पाया। विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के उनने पाया। पुलिंग एट हर हाल्टर, कि वो नाना जो है डंकी अपनी रस्सी को खींच रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ ही, कि वो नाना डंकी अपने सिर को घास की गठरी से जितना संभव हो सकता उतना दूर अपने सिर को रखने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चीज, दादाजी ने नाना के पिछले भाग पर, पिछवाड़े पर जोर से मारा। एंड शी जर्क्ड, और नाना जो है झटका देकर पीछे मुड़ी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो उसके साथ घसीटते हुए साथ आया, मतलब वो उसके साथ चिपका हुआ था। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, टोटो जो है उसके लंबे लंबे कान के साथ फंसा हुआ था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे छोटे तेज दांतों को गड़ाकर वो उसके कान से चिपका हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन सके, मतलब उनके बीच में दोस्ती नहीं हो सकी। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए बड़ी दावत होती थी। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, जब सर्दियों की शाम को टोटो के लिए बड़ी दावत की बात होती थी। वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, जब दादी जी उसको नहाने के लिए
गर्म पानी एक बड़े से कटोरे में रख देती थी। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। तो वो बड़ी चालाकी से टोटो पानी के तापमान को अपने हाथ से छूता था, महसूस करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। तब वो धीरे से नहाने के लिए उतर जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो एक पैर को नीचे रखता था। देन द अदर, तब वो दूसरे पैर को रख देता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उस मंकी ने मुझे करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि पानी उसके गर्दन तक नहीं आ जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। जब उसको थोड़ा सा आराम मिलता तो वो अपने हाथों और पैरों में साबुन ले लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर साबुन मलने लगता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो वो बाहर आ जाता। ही वुड गेट आउट, वो बाहर आ जाता। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो अपने आप को सुखाने के लिए आग में, रसोई की आग में अपने आप को सुखाने के लिए वो जल्दी से भाग जाता। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर इस दौरान कोई उस पर हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ऐसा करते समय कोई उस पर हंसता, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाओं को ठेस लग जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो आगे नहाने से इनकार कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो लगभग अपने आप को जिंदा उबाल ही देता। अ लार्ज किचन कैटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर। एक बड़ी सी रसोई की जो केटली थी उसको आग पर छोड़ दिया गया था। टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए पानी उबालने के लिए उसको रख दिया गया था आग पर। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, टोटो ने देखा कि उसके पास करने के लिए और ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने फैसला किया कि वो ढक्कन को हटा देगा, केटली के ढक्कन को हटाएगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, और टोटो ने जब पाया कि वो पानी बिल्कुल गर्म है, एनफ फॉर अ बाथ, नहाने के लिए वो पर्याप्त रूप से गर्म है। ही गॉट इन, वो उस केटली के अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, और उसने अपना सिर फ्रॉम द ओपन केटली, उस खुली केटली के बाहर रख दिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो उसको बिल्कुल अच्छा लगा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि वो पानी उबलने नहीं लग गया था तब तक तो उसको अच्छा महसूस हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, मगर जब उसने पाया कि बाहर ठंड है, सैट डाउन अगेन, वो दोबारा नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो वो थोड़ी देर के लिए उछल कूद करने लगा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी जी वहाँ पर नहीं पहुँच गई थी, जब तक दादी वहाँ नहीं आई तब तक वो उछलता रहा। एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली, और दादी जी ने उसको आधा उबला हुआ केटली से बाहर निकाला। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा होता है, स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, जो कि विशेष रूप से शरारत के लिए बना होता है, दिमाग का कोई ऐसा खास हिस्सा होता है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो दिमाग का वो हिस्सा टोटो में बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था। ही वॉज ऑलवेज चेयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा जो है चीज़ों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब मेरी कोई आंट वहाँ पर उसके पास उसके नज़दीक आ जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो पूरी कोशिश करता कि वो उनके
ड्रेस को पकड़ लेता था एंड टीयर अ होल इन इट, और फाड़कर उसमें छेद कर देता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन दोपहर के भोजन के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में पुलाव की कटोरी रखी हुई थी, एक बड़ा कटोरा रखा हुआ था। वी एंटर द रूम टू फाइंड, जब हम कमरे में प्रवेश हुए, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हमने पाया कि टोटो अपने मुंह में चावल को ठूंस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो मेरी दादी जी चिल्ला उठी। एंड टोटो थ्री वो प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट उसकी तरफ फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, तो मेरी एक आंट जो है आगे की तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसके चेहरे पर ग्लास उसके चेहरे पर आ गिरा। वैन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो दादाजी ने उस पुलाव की थाली को उठाया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और तब टोटो खिड़की में से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने पाया कि अब वो कटहल के वृक्ष की शाखाओं में बैठ गया था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो थाली अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो सारे दोपहर के बाद के समय उसी पेड़ पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो चावलों को खाने लगा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रीन, और ऐसा लगता था कि जैसे उसने फैसला कर लिया था, वो दृढ़ संकल्प था कि वो हर एक दाने को ख़त्म करेगा, मतलब पूरा भोजन वो खा जाएगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, तब जो है दादी जी को गुस्सा दिलाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उस पर चीखी थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने उस थाली को पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से वो शोर करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब उस थाली के 100 टुकड़े हो गए, जब वो थाली टुकड़ा टुकड़ा हो गई, तो वो खुशी से उछलने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, ज़ाहिरा तौर पर टोटो उस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी इस बात का एहसास हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू मीन्स हम खाते पीते घर के नहीं थे, हम समृद्ध नहीं थे, अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हम बार बार थालियों के खो जाने को वहन नहीं कर सकते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बार बार थालियाँ जो है खो जाए और हम नई थाली लाए। क्लोज कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, और नए नए कपड़े हम वहन कर सकें, और कर्टेन्स पर्दे हम नए ला सकें, एंड वॉलपेपर, और दीवार के कागज़ को हम बार बार ला सकें। हम इतने वेल टू डू, हम इतने रिच नहीं थे। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस तांगे वाले को ढूंढ निकाला। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस उसको बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में उसको वापस तांगे वाले को बेच दिया। रस्किन बॉन्ड, दिस स्टोरी इज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। स्टूडेंट्स, how do you like the story and how do you like the video, my translation, and how do you like the interpretation of the story? Please comment. Have a nice day. Thank you.